बिछड़ कर कहाँ रह सकेगा, न यहाँ रह सकेगा न वहाँ रह सकेगा। ब्रह्म से बिछड़ कर कहाँ रह सकेगा, न यहाँ रह सकेगा न वहाँ रह सकेगा। ब्रह्म से बिछड़ कर कहाँ रह सकेगा। सदा साथ तेरे सदा साथ रहेगा, तू कब तक सच से यूं अनजान रहेगा। अज्ञान अपना न क्या कम करेगा, न यहाँ रह सकेगा न वहाँ रह सकेगा। ब्रह्म से बिछड़ कर कहाँ रह सकेगा, न यहाँ रह सकेगा न वहाँ रह सकेगा। ब्रह्म से बिछड़ कर कहाँ रह सकेगा। हर तेरे कर्म का साक्षी वो एक है, तेरा उसका संबंध निकटतम का द्वैत है। द्वैत से एक तक सफर तय करेगा, न यहाँ रह सकेगा न वहाँ रह सकेगा। ब्रह्म से बिछड़ कर कहाँ रह सकेगा, न यहाँ रह सकेगा न वहाँ रह सकेगा। ब्रह्म से बिछड़ कर कहाँ रह सकेगा।
ब्रह्म में सिमट कर यहाँ भी रह सकेगा, यहाँ भी रह सकेगा, वहाँ भी रह सकेगा। ब्रह्म में सिमट कर यहाँ भी रह सकेगा, यहाँ भी रह सकेगा, वहाँ भी रह सकेगा। ब्रह्म में सिमट कर यहाँ भी रह सकेगा, यहाँ भी रह सकेगा, वहाँ भी रह सकेगा। ज्ञान साथ तेरे ब्रह्म साथ रहेगा, तू सदा ही उसके पास पास रहेगा। जीवन में सदा तू उपनिषद जिएगा। ब्रह्म में सिमट कर यहाँ भी रह सकेगा, यहाँ भी रह सकेगा, वहाँ भी रह सकेगा। ब्रह्म में सिमट कर यहाँ भी रह सकेगा, यहाँ भी रह सकेगा, वहाँ भी रह सकेगा। जीवन तेरा ये ब्रह्म पद उठेगा, हर क्षण इसमें आनंद ही झरेगा। थमन योग चढ़ कर ये ब्रह्म में थमेगा। ब्रह्म में सिमट कर यहाँ भी रह सकेगा, यहाँ भी रह सकेगा, वहाँ भी रह सकेगा। ब्रह्म में सिमट कर यहाँ भी रह सकेगा, यहाँ भी रह सकेगा, वहाँ भी रह सकेगा। नर के सच में नारायण बसेगा, तन के गहन में अब ब्रह्म सजेगा। अभी अब जिएगा, समय सिद्ध सदेगा। ब्रह्म में सिमट कर यहाँ भी रह सकेगा, यहाँ भी रह सकेगा, वहाँ भी रह सकेगा। ब्रह्म में सिमट कर यहाँ भी रह सकेगा, यहाँ भी रह सकेगा, वहाँ भी रह सकेगा। 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 महानुभाव, यहाँ पर ये भजन समाप्त होता है। अब हम अपने विषय को आरंभ करते हैं, आज के प्रवचन को आरंभ करते हैं। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है। धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर ही जीते रहना है। समादरणीय महानुभाव, सर्वप्रथम मैं श्री जयप्रकाश जी आर्य को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने गत रविवार जो सोनीपत आर्य समाज की ओर से
आचार्य संदीप जी द्वारा चलाए गए सत्संग को सुन करके एक इच्छा प्रकट की कि ये श्रृंखला आगे भी चलनी चाहिए। तो मैंने उन्हें निवेदन किया कि आप ही इस कार्यक्रम के होस्ट बन जाइए, और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। और ये प्रवचन माला इन्होंने अपनी ओर से प्रारंभ की है, हम सभी श्रोताओं की ओर से, और मैं भी वक्ता इनको विशेष धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि इन्होंने पहल की और हम सब लाभ उठा रहे हैं। दूसरा, मैं यहां पर कोल्हापुर में आया हूं, कोल्हापुर में वैदिक धर्म प्रचार के लिए आया हूं। एक पारिवारिक सत्संग है, पर ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि मैं परिवार में आया हूं, ऐसा लग रहा है मैं आर्य समाज में आया हूं। इन्होंने घर को ही आर्य समाज बना रखा है। श्रीमान जवाहर जी आर्य, जो यहाँ के प्रसिद्ध व्यवसायी हैं पिछले 40 वर्षों से, और यहाँ पर आसपास के सभी कॉलोनी के सभी लोगों के लिए प्रतिदिन सत्संग के लिए एक बहुत बड़ा हॉल निर्माण किया है। आप मेरे पीछे दयानंद जी का चित्र देख रहे हैं, मेरे ठीक सामने ओम का और गायत्री मंत्र का चित्र है, और यहाँ एक तरफ बहुत सारी वैदिक पुस्तकें यहाँ रखी हैं, कोई भी आए पढ़े वगैरह करे। तो ये परिवार पूरा आर्य समाज के और महर्षि दयानंद जी के वैदिक सिद्धांतों के लिए ओतप्रोत है। इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और अपने विषय को आरंभ करता हूँ। महानुभाव, कल के प्रवचन में, पिछले रविवार के प्रवचन में हमने एक विषय उठाया था, जीवात्मा का उत्थान एवं पतन। हम उस प्रवचन को जितने लोगों ने सुना होगा और नहीं सुना होगा तो मेरे YouTube चैनल पर वो प्रवचन अवेलेबल है, आप उसको वहां से सुन सकते हैं, अवश्य सुनिएगा। तो उसमें हमने एक बात प्रतिपादित की थी कि जीवात्मा का उत्थान है क्या। ऋषि मुनियों के हिसाब से सात्विक होना, देव होना, एकाग्र और निरुद्ध समाधियों को प्राप्त करना ही जीवात्मा का उत्थान है, और वही जीवात्मा का मुख्य लक्ष्य भी। और रजोगुणी होना, तमोगुणी होना और चित्त की क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्थाओं में फंस करके संसार सागर में गोते लगाना और जन्म मरण के चक्र में उलझते रहना, ये जीवात्मा का पतन है। ये हमारे पिछले रविवार के अंदर जो प्रवचन हुआ था उसका मुख्य विषय था। तो हमने संक्षेप में जान लिया कि उत्थान क्या है, पतन क्या है। अब आगे हम बढ़ते हैं। आज का हमारा विषय है जीवात्मा के उत्थान के साधन और पतन के कारण, उत्थान करने की विधि और पतन से बचने के उपाय। ये आज का हमारा विषय है। तो महानुभाव, जैसा कि हमने कहा कि पिछले रविवार को हमने ये जानने की कोशिश की कि क्षिप्त चित्त वाले लोग तो सांसारिक विषय भोगों में उलझे हुए हैं। उनके जीवन में ना तो ईश्वर है, ना धर्म है, ना कर्म है, ना पुनर्जन्म की कोई उनके मन मस्तिष्क में संकल्पना है, ना वो कर्मफल सिद्धांत को मानते हैं। वो तो सोचते हैं दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट लाइफ, सो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। समाज का 1/3 वर्ग इसी तरह की लाइफस्टाइल में जी रहा है। और ये आज से नहीं, आज से 9 लाख साल पहले राम के जमाने में भी रावण नाम का एक कैरेक्टर ऐसा था जो इसी लाइफस्टाइल को जी रहा था। सोने की लंका थी, सब ऐशो आराम थे। जब सीता को उसने हरण करके लाया तो यही 3 शब्द बोले थे, पिबस्व, रमस्व, भुंक्ष्व। तू खाओ पियो मौज उड़ाओ। वो जंगल में वलकल पहन के घूम रहा है, वो राम, उसके पास क्या है? कुछ नहीं है। मेरे पास देखो सोने की लंका है, अट्टालिकाएं हैं, सब ऐशो आराम है। तो ये सतयुग में भी था, त्रेता युग में भी था, कलयुग में भी है, आगे भी ये ऐसा रहेगा। समाज में एक वर्ग ऐसा रहेगा। क्या केवल वही लोग पतित हैं? नहीं, मूढ़ लोगों की कथा तो स्पष्ट ही है, जो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य की ओर गमन कर रहे हैं, तमोगुण उभार करके अपने चित्त में अपने को मूढ़ बना करके, अज्ञानी बना करके, अधर्म का प्रयोग करके अगला जन्म मनुष्य का नहीं चाहिए हमको, इसकी पूरी योजना बना रहे हैं इस जीवन में ऐसे कुकर्म करके, वो तो पतनित है ही। परंतु एक वर्ग ऐसा भी है, ऋषि ने बताया, विक्षिप्त चित्त वाले लोग, जिनके जीवन में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य सत्वगुण के कारण से है, परंतु रजोगुण के विक्षेप बीच में आने के कारण उनके जीवन में स्वार्थ भी है, उनके जीवन में ऐषणाएं हैं, उनके जीवन में स्वस्वामी संबंध है, मैं और मेरेपन का चिपकाव। यद्यपि ऐसे लोग संध्या भी करते हैं,
हवन भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, दान भी देते हैं और तीर्थ यात्राएं आदि भी करते हैं। आर्य समाज में तो वैसी तीर्थ यात्राएं नहीं करते लोग, हाँ, पर रोजट जैसे शिविरों में जाते हैं, वो भी तो एक तीर्थ है। हमारे गुरुकुल हमारे तीर्थ हैं, तो शिविरों में जाते हैं, विद्वानों को सुनते हैं, विद्वानों की सेवा करते हैं, उनको दान दक्षिणा भी देते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं। परंतु कहाँ गाड़ी अटकी हुई है पता नहीं है। और ऐसे लोग अपने आप को सही मानते हैं, आई एम ओके, आई एम ऑल राइट, पर नॉट ऑल राइट महानुभाव, क्योंकि अभी एकाग्र अवस्था में प्रवेश नहीं हुआ। अभी जो रजोगुण का विक्षेप बीच बीच में आ रहा था, जिसके कारण से जीवन में स्वार्थ भी है, जीवन में ऐष्णाएं भी हैं, जीवन में स्वस्वामी संबंध है, जीवन में मेरा तेरा की भावना है, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये सब कुछ ईश्वर का है, ऐसा दिमाग मस्तिष्क नहीं बन पा रहा है, स्वस्वामी संबंध बना हुआ है। महानुभाव, ये आगे उत्थान में जीवात्मा की रुकावट है। आइए इस पर थोड़ा सा खुल के चर्चा करते हैं। 3 गुण हैं, हमने पिछले सत्संग में आपको बताया था, और संसार की सारी वस्तुएं 3 गुणों से ही बनी है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जब रजोगुण जीवन में कार्यरत होता है तभी जीवन में स्वार्थ आता है, मैं और मेरापन आता है, चीजों के साथ स्वस्वामी संबंध बनता है। स्वस्वामी संबंध बनना बुरा नहीं है, क्योंकि बचपन से यही तो सिखाया जाता है और उसी को सीख करके हम बड़े होते हैं, वही संस्कार लेकर के। परंतु जब आचार्य के पास, आचार्य के ज्ञान रूपी गर्भ में शिक्षा प्राप्त करता है और प्रतिदिन उपासना करता है, और जब ब्रह्मचर्य अवस्था स्नातक तक वो आता है, तब तक ये अज्ञान दूर होना चाहिए था, कम से कम शाब्दिक रूप से। परंतु आज वो नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि शिक्षा में अध्यात्म और धर्म का आज की तारीख में कोई प्रावधान नहीं है, बताने वाला आचार्य नहीं है। ठीक है, आपके घर में जिस धर्म जिस भी रूप में है वो आधा अधूरा है। आधा अधूरा होने से ये स्वस्वामी संबंध वाली बात कहीं से कहीं तक कोई सिखाता नहीं है। न माता पिता जानते, न आजकल के आधुनिक शिक्षक जानते, और न जो समाज में प्रचलित गुरुजन हैं वो जानते। वे लोग खुद भी स्वस्वामी संबंध के शिकार हैं, तो अपने शिष्यों को, अपने जो साधकों को वो क्या बताएंगे? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या है स्वस्वामी संबंध? मैं आज आपको खोलता हूं। आइए महानुभाव, ये उत्थान हमारा रोक रहा है, ये हमारे पैरों में बेड़ी है जो हमको विक्षिप्त अवस्था से आगे एकाग्र अवस्था में प्रवेश नहीं होने देता। और क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्थाओं को लांग कर एकाग्र अवस्था में प्रवेश करने की योग्यता हर किसी में है। परमपिता परमात्मा ने चित्त सबको एक जैसा बना करके दिया है, लेकिन उचित विधि के अभाव में, उचित नॉलेज के, ज्ञान विज्ञान के अभाव में, विधि के अभाव में व्यक्ति बेचारा अटका हुआ है। तो आइए इस पर विचार करते हैं कि कहां हमारा अटकाव हो रहा है, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। धर्म कर्म करते हुए, संध्या करते हुए, हवन करते हुए, विद्वत सत्संग करते हुए, विद्वानों की सेवा करते हुए और दान देते हुए, परोपकार करते हुए, समाज सेवा के कार्य करते हुए भी हम क्यों नहीं योग में आगे बढ़ पा रहे हैं? क्यों नहीं हमारा रजोगुण शांत हो पा रहा है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। एक श्लोक, यद्यपि वो आया है पुराण में, पर बात है वैदिक, तो अच्छी बात तो कहीं से भी मिले हमको ग्रहण करनी चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है, मैं आपको सुना रहा हूं। द्वयक्षरम मृत्यु भवति, त्रयक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, ममेति च मृत्यु भवति, न मम ब्रह्म शाश्वतम। 2 अक्षरों से मौत हो जाती है, 3 अक्षरों से ब्रह्म शाश्वत मिलता है। मैं और मेरा कहते ही मौत हो जाती है, ये मौत ही पतन है। आप मंत्र बोलते हो ना, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु। संसार उन्मुख जीना, जीवन जीना हमने गत प्रवचन में सुन रखा है कि वो पाप वहां है, वो अकल्याण की दिशा है। तो संसार उन्मुख जीवन जीने वाले व्यक्ति मृत्यु का चयन करते हैं, मृत्यु आदि दुखों का हेतु बनते हैं। और ब्रह्म उन्मुख जीवन जीने वाले व्यक्ति, कैवल्य की दिशा में जाने वाले व्यक्ति, या रजोगुण तमोगुण को शांत करने वाले व्यक्ति, सत्वगुण को उभारने वाले व्यक्ति कल्याण की दिशा में जाते हैं। जो विवेक विषय को ढलान बना करके जो चित्त की नदी बहती है, उस प्रवाह में अपने आप को प्रवाहित करते हैं। तो महानुभाव,
ये पता चला हम अधिकार नहीं छोड़ रहे हैं, इस कारण से हमारी रुकावट है। ये रुकावट का पहला कारण। इस पर थोड़ा सा देखो, यज्ञ में हम रोज कहते हैं इदन्न मम, इदन्न मम, और व्यवहार जीवन में क्या करते हैं? इदम मम, इदम मम। कैसे करते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो महानुभाव, चलो थोड़ा बहुत तो हमको समझ में आता है, हम भी ये मानते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सब कुछ ईश्वर का है। और हम व्यवहार जीवन में एक दूसरे बातचीत में भी कहते हैं ये सब ईश्वर कृपा से है, ईश्वर की कृपा है, मेरे पास सब कुछ ईश्वर का है। लेकिन व्यवहार जीवन में गहरे धरातल पर अंदर अंतस मन में मेरा और मेरेपन का भाव बहुत गहराई से चिपका हुआ है। मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरे रिश्ते नाते, मेरा पुरुषार्थ, मेरी उपलब्धियां, और आगे चलिए सूक्ष्मता में जाइए, मेरा ज्ञान विज्ञान। हमने बचपन से अब तक जो भी अर्जित किया है, चाहे स्कूल में, चाहे पढ़ करके, चाहे अनुभव से, उस ज्ञान पर भी हम अपना स्वामित्व मानते हैं। महानुभाव, यहां कुछ भी नहीं है मेरा। मैं जिस पर अभिमान करूं ये मेरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। न अपने से छोड़ करके बाहर की धन संपत्ति आदि वो भी मेरा नहीं है, ना मेरा स्वास्थ्य आदि बल आदि वो भी ईश्वर का दिया हुआ है, उधार का दिया हुआ है हमने। और मेरे पास जो ज्ञान विज्ञान है वो भी मेरा नहीं है। कल्पना करो आज की तारीख में मैंने जितना ज्ञान विज्ञान अर्जित किया, जब मेरा शरीर पूरा हो जाएगा, अगला जन्म मैं लूंगा, फिर से दोबारा से मुझे ABCD अ ब क स द सीखना पड़ता है। क्या है मेरा? कुछ भी तो नहीं है। तो जिसका है उसका मानो ना। मानते ही अधिकार छूट जाता है। अधिकार छोड़ने से आपसे कोई छीनेगा नहीं। आपका बैंक बैलेंस खाली नहीं होने वाला। आपके रिश्ते नाते आपको छोड़ के जाने नहीं लगेंगे, या आप उनको छोड़ के जाने की आपको जरूरत नहीं है। वस्तुएं जहां की तहां रहेंगी, बस आपकी मानसिकता बदलेगी। मानसिकता बदलते ही रजोगुण भी शांत हो जाएगा। ये हम आज तक नहीं कर पाए महानुभाव। मैं एक उदाहरण देकर के इस बात को समझाता हूं। मेरे एक पूज्य गुरुवर रहे हैं आचार्य अमृतलाल जी शर्मा, ये उनका गृहस्थी का नाम था। बाद में उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया तो अमृत मुनि जी नाम से प्रसिद्ध हुए। जीवन भर उन्होंने गुरुकुल चलाया, अपने चारों बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाया, 2 बेटियां 2 बेटे, सबको वैदिक विद्वान बनाया। और उन्होंने भी गुरुकुल चलाया, होशंगाबाद गुरुकुल वर्षों तक चलाया। और बाद में नैष्ठिक जी को सौंप दिया, ऋतस्पति स्वामी जिनका नाम है आजकल। और अभी उन्होंने संन्यास लिया हुआ है। पूरे जीवन भर योग का प्रचार किया। उनके जीवन की घटना बताता हूं आपको। ये स्वस्वामी संबंध को कैसे हटाया जाता है, एक प्रायोगिक और रियल उदाहरण आपको बता रहा हूं। आचार्य जनेश्वर जी के पास उन दिनों मैं खंडवा में, बड़गांव भीला में उनके द्वारा स्थापित एक आश्रम में रहता था, तपस्या कर रहा था, योगाभ्यास सीख रहा था। और आचार्य जी उन दिनों गृहस्थी थे और वानप्रस्थ अवस्था तक आ चुके थे, और वो जगह जगह जाकर के योग का प्रचार करते थे। ऐसे ही वो एक बार उड़ीसा गए, और भद्रक नाम का एक स्थान है, जिला है उड़ीसा में, वहां पर जाकर के उन्होंने योग शिविर लगाया। तो भद्रक में एक इंजीनियर उनसे मिलते हैं, वो सुभाष महापात्रा उनका नाम है। वो सुभाष महापात्रा सिटी में जॉब करते हैं, और नजदीक के 4-5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जो भी होगा, गांव में उनका पैतृक घर है जहां उनके माता पिता भी रहते हैं। आचार्य जी ने शिविर लगाया, और ये संसार की अनित्यता और संसारिक रिश्तों की अनित्यता, ईश्वर के साथ नित्य संबंध आदि बातों को योगाभ्यास के माध्यम से सिखाया। उस आदमी ने क्या किया, सुन करके इधर से सुन के उधर से नहीं छोड़ा, उसने उसको मनन की प्रक्रिया में ले लिया। और क्या किया, केवल मनन नहीं किया, उसके ऊपर निधिध्यासन किया। केवल निधिध्यासन ही नहीं किया, उसको जीवन में उतारने के लिए कुछ स्टेप्स लिए। वो स्टेप्स मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। देखो परिवर्तन कैसे होता है जीवन में। वो क्या करते थे, रोज रात को ऑफिस से घर आने के बाद अपने बीवी बच्चों को बिठाते और उनको रोज एक ही बात अलग अलग ढंग से समझाते। देखो, हमारा और आपका रिश्ता अस्थाई है, ईश्वर ने हमको जोड़ा है और हम एक निश्चित उद्देश्य के लिए आपस में जुड़े हैं, परंतु एक ना एक दिन हमको बिछड़ना है, हमारा साथ टूटना है। ईश्वर ने हमको जोड़ा है, हम परस्पर एक दूसरे के प्रति कर्तव्य उन्मुख होकर के अपने अपने दायित्वों को निभाएं। ये रोज बच्चों को समझाते। और इधर क्या करते,
ऑफिस में जाने के बाद ऑफिस का काम शुरू करने से पहले टेबल पर बैठ करके एक नोटबुक कागज लेते, उस कागज पे लिखते, ये सब कुछ धन मेरा नहीं है, ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये सामर्थ्य मेरा नहीं है, सब ईश्वर का दिया हुआ है। ऐसा लिखते, माता पिता के साथ मेरा संबंध अनित्य है और संसार के साथ मेरा संबंध अनित्य है, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, मुझे अंतःकरण को शुद्ध करना है, ये सब लिखते। लिख करके वो कागज को वो करते और डस्टबिन में डालते और काम शुरू करते। महानुभावों, प्रतिदिन ये काम करते, उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होता है। आचार्य जी ने हमको ये कथा सुनाई बाद में। 1 साल बाद आचार्य अमृतलाल जी दोबारा उसी भद्रक में वही योग शिविर लगाने जाते हैं। वही सुभाष महापात्रा उनके शिविर में आते हैं, अपने जीवन की घटना सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? उनके घर में मृत्यु हो जाती है उनके पिता की। अमूमन किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो वो व्यक्ति शोक में डूब जाता है। यह आदमी शोक में नहीं डूबता, अपने पत्नी को गांव भेजता है कि अगले दिन अंत्येष्टि की तैयारी करो, मैं यहां ड्यूटी पूरी करके आता हूं। उस दिन की पूरी ड्यूटी करके वो जाता है और सुबह अंत्येष्टि पूर्ण करके अगले दिन की आधी ड्यूटी करने के लिए ऑफिस में आता है। ऑफिस के लोग बड़े चकरा जाते हैं कि यह आदमी का दिमाग पे कोई असर हुआ लगता है। लोग तो घर में पिता मर गया, भाई मर गया, बेटा मर गया, या पत्नी मर गई, या मां मर गई तो क्या होता है, आदमी 10 दिन की तो कम से कम छुट्टी लेता है, शोक मनाता है। और ये आदमी अंत्येष्टि करके अगले दिन सूचना मिलने के बाद भी पूरी ड्यूटी करके गया है और अंत्येष्टि पूरी करके आया है शहर में और आधी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आया है। लोग समझते हैं ये पागल है, पर क्या आपको लगता है वो पागल थे? वो पागल नहीं थे, वो विवेकी बन चुके थे। विवेक हमको जीना सिखाता है महानुभावों, विवेक हमारे जीवन का। ये मैंने आपको रियल उदाहरण बताया, मैंने सुभाष महापात्र को देखा नहीं है, परंतु आचार्य अमृतलाल जी से मैंने सुना है, उनकी कथा सुनी है। महानुभावों, हम भी ऐसा कर सकते हैं। देखो, स्वस्वामी संबंध बनाने के लिए बचपन से लेके अब तक प्रयास किया है ना, आज से शुरू करेंगे। हम प्रतिदिन ये विचार बनाएंगे, कागज पे लिखेंगे, जो मैं बता रहा हूं विद्या की बात, तत्व ज्ञान की बात लिखेंगे। उसका क्या असर होगा? हमारे मस्तिष्क को एक सूचना मिलेगी। मस्तिष्क के न्यूरॉन्स उस सूचना को 100 ट्रिलियन कोशिकाओं में फैलाएंगे और यही क्रिया जब रोज 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 दोहरेगी तो क्या होगा? जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो छटता चला जाएगा और विवेक ज्ञान रूपी जो है ना उठता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। वरना ऐसा कोई उपाय आपके पास नहीं है कि इस अविद्या को आप दूर करो। और इसी अविद्या के कारण आगे एकाग्र समाधि में प्रवेश होने से आप वंचित हैं। आपकी कथा छोड़ दो श्रीमान, मेरे जैसे विरक्त लोग, किसी ने मठ मंदिर के प्रति स्वस्वामी संबंध बनाया है, किसी ने अपने बैंक बैलेंस के प्रति स्वस्वामी संबंध बनाया है, किसी ने अपने चेलों के प्रति स्वस्वामी संबंध बनाया है, किसी ने अपनी मान प्रतिष्ठा उसके साथ स्वस्वामी संबंध बनाया है और सब बंधन में है। शांति किसी को नहीं है। 1 घंटा बैठ करके ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते शांति से। महानुभाव, ये पतन है। ये हमने पिछले एपिसोड में, पिछले वाले सत्संग में समझने की कोशिश की थी। ये ऋषियों की बातें बता रहा हूं मैं आपको, विशुद्ध ऋषियों की बातें बता रहा हूं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। बंधन का रास्ता क्या है? ऋषि दयानंद ने पिछले सत्संग में हमने समझने की कोशिश की कि रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, सत्व गुण युक्त हो। तो पहले हमको इन गुणों को भी समझना पड़ेगा कि ये सत्व गुण है क्या चीज, कैसे इसको बढ़ाया जाए जीवन में। ये रजोगुण तमोगुण है क्या चीज, ये जीवन में उभरने पर कैसे काम दिखाते हैं और चित्त की अवस्थाएं कैसी बनती हैं, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त बनती चली जाती हैं और कैसे हमको संसार में ये बांधती हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। तो पतंजलि ने एक सुंदर सूत्र बनाया, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। और ये बंधन में बांधने वाले, पतन की ओर ले जाने वाले कारक क्या है? 3 है। एक है मल, दूसरा है आवरण, तीसरा है विक्षेप। मैं फिर दोहराता हूं, मल, आवरण, विक्षेप। शारीर स्थल पर भी, मानस स्तर पर भी मल इकट्ठा होते हैं। कब इकट्ठा होते हैं? इंद्रिय दोषात, संस्कार दोषात, अविद्या,
ये मानस धरातल पर इकट्ठा हुआ मल है। और शारीर स्थल पर ब्लॉकेजेस इकट्ठा होते हैं, जिसको हम डिजीज नाम से जानते हैं। जब हमारा मानस विकृत होता है तो हमारे शरीर से ऐसे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं जो शरीर के चयापचय को ध्वस्त करने वाले होते हैं, और शरीर का पाचन व्यवस्था बिगड़ जाती है। पाचन व्यवस्था के बिगड़ जाने से न पचा हुआ, अध पचा हुआ या सड़ा हुआ चीज रक्त में सीधा घुल करके शरीर में जहां कमजोर भाग है वहां जाकर के अटैक करता है, वहां जाकर के इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो घुटने में जिसका इकट्ठा हुआ उसको जो है हम आर्थराइटिस बोल देते हैं। हार्ट में जिसका इकट्ठा हुआ, नाड़ियों में, धमनियों में इकट्ठा हुआ, उसको हम ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। ऐसे दुनिया भर के अन्य जगहों पर, सब जगह पर शरीर में इकट्ठा होने वाली बीमारियां ये मल है, शारीर मल। ऐसे ही मानस मल है। मानसिक कुसंस्कार जब बढ़ जाते हैं, रजोगुण, मेरा तेरा, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, मोह, ये बढ़ जाते हैं, मानस मल बढ़ जाता है। और फिर दूसरा है आवरण। और ये जब कुसंस्कार बढ़ते जाते हैं, कुविचार बढ़ते जाते हैं, कुआचरण बढ़ते जाते हैं, और इनका जब ठप्पे पे ठप्पा ये अविद्या पुष्ट होती जाती है, अविद्या बढ़ती जाती है हमारे अंदर। ये अविद्या है आवरण। आवरण माने ढकने वाला पर्दा। किसको ढकने वाला? विद्या को ढकने वाला, सत्य को ढकने वाला, सत्व गुण को न लाने देने वाला पर्दा, आवरण, अविद्या। और ये आवरण के विषय में पतंजलि ऋषि के किसी सूत्र पर, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग में, तप की व्याख्या में व्यास जी ने कितने सुंदर शब्द लिखे हैं। वो कहते हैं, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जालः अशुद्धि नान्तरेण तपः संवेदम आपद्यते इति तपस उपादानम। ये तप क्यों करना पड़ता है हमको? जन्म जन्मांतर का ये कचरा इकट्ठा किया है, मैं और मेरेपन का, स्वस्वामी संबंध का, आसक्त होने का, और द्वेष करने का, और मोह अज्ञान जगाने का। ये तीन चीजें मूल हैं। लोभ, क्रोध और मोह पूर्वक राग, द्वेष और अज्ञान बढ़ा लेते हैं हम अपने जीवन में, तो ये कचरा इकट्ठा होता रहता है। इसी से आवरण अविद्या का पैदा होता है। अनित्य में नित्य की भावना, नित्य में अनित्य की भावना, ये सारे उसके साइड इफेक्ट्स फिर होने लगते हैं। सुख में दुख की भावना, दुख में सुख की भावना, है ना। अपवित्र में पवित्र की भावना, पवित्र को जानता ही नहीं। और ऐसे ही अनात्म, अनात्म में आत्म भावना, और आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसकी शुद्ध बुद्धि नहीं है। तो ये अविद्या इकट्ठी होती रहती है, अविद्या इकट्ठी होती रहती है। और अनादि जब से ये सृष्टि बनी है, 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से ये कचरा इकट्ठा हो रहा है अंतःकरण में, और चित्त में बीज रूप में इकट्ठा होता आ रहा है। वो कहते हैं ये मकड़ जाल जो है, चट्टान की तरह बनी हुई अविद्या आसानी से जाने वाली नहीं है। इसके लिए तप है। इसके बाद अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय से ये अविद्या रूपी आवरण हटता है। स्वाध्याय के 2 रूप बताए हैं महानुभावों, शास्त्रकारों ने। योग दर्शन में ही आता है, स्वाध्याय मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोवा। मोक्ष दिलाने वाले ग्रंथों का पढ़ना और अपने ज्ञान विज्ञान को ठीक करना, और ईश्वर के नाम का जप करना, अपने आत्म की खोज करना, और अंदर बाहर व्यापक ईश्वर की खोज करना, ये दोनों ही स्वाध्याय के अंतर्गत आते हैं। अच्छे ग्रंथों को पढ़ना प्लस स्वाध्याय, इससे आवरण हटेगा अविद्या रूपी। जैसे कोहरा होता है ना, कोहरा, ठंड के दिनों में उत्तर भारत में भयंकर कोहरा जमता है। इधर दक्षिण भारत में उतना नहीं जमता, कभी कभी होता है, एक आध बार होता है, लेकिन उत्तर भारत में तो लगातार कई दिनों तक कोहरा छाया रहता है। और जब घना कोहरा होता है तो एकदम पास की चीज भी नहीं दिखती। आप रोड पे जा रहे हैं तो 10 किलोमीटर पर आवर से भी नीचे की गति से आपको गाड़ियां चलानी पड़ती है, और नहीं तो टक्कर हो जाएगी। रोड के बाजू में खड़ा बहुत बड़ा पेड़ भी गायब हो जाता है, दिखता नहीं। ठीक ऐसे ही जब अविद्या रूपी कोहरा अंदर छा जाता है और घना हो जाता है, अनेक जन्मों का कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो अति निकट होते हुए भी, और स्वयं आत्मा अपने आप को नहीं जानता। देख लो कितनी मजे की बात है। अस्मिता क्लेश से बेचारा ग्रसित है, बुद्धि को अपने स्वरूप से अलग नहीं कर पा रहा, प्रकृति से अपने स्वरूप को अलग नहीं कर पा रहा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये भाव धरातल पर सोच ही नहीं पा रहा। फील करना, अनुभव करना एक अलग विषय हो गया, सोच ही नहीं पा रहा। ये इतनी अविद्या भयंकर है।
तो ये आवरण स्वाध्याय से हटेगा, अविद्या रूपी आवरण। और फिर अंत में आता है विक्षेप। जिन विक्षेपों के कारण धर्म कर्म करते हुए, संध्या करते हुए, हवन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, सत्संग करते हुए, विद्वानों का संग करते हुए और सारे पुण्यों के काम करते हुए भी समाधि में प्रवेश होने में रुकावट है, वो है विक्षेप, वो है रजोगुण के विक्षेप। वो कहां से पैदा होते हैं? इसी मेरे तेरे से पैदा होते हैं। और यहां से शुरू करें महानुभाव, अधिकार छोड़ते चले जाएं। जो यज्ञ में हम रोज कहते हैं ना, इदन्न मम इदन्न मम, व्यवहार जीवन में इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। जैसे सुभाष महापात्रा ने की और उसके निश्चित फल भी उनको मिले, निश्चित फल भी मिले उसको। हम भी करेंगे, जहां से शुरू करेंगे, जब जागे तब सवेरा। कोई तो हमारे सामने एक आदर्श है जिसने हमको ये बताया करके, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, इंजीनियरिंग की नौकरी करते हुए, गृहस्थ के सारे दायित्वों को पूरा करते हुए, यदि वो उस विवेक को, वो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि पत्नी का साथ मेरा स्थायी नहीं है, और वो पत्नी को कह भी रहा है, बच्चों को इकट्ठा करके रोज एक उपदेश दे रहा है, ऑफिस में जाकर के रोज ये मानस बना रहा है लिख लिख करके प्रतिदिन, और जब उसके घर में ऐसी कोई घटना घटती है, क्योंकि ऐसी घटना घटने पर ही परीक्षा होती है ना महानुभाव, कि हमने क्या सीखा, कितना सीखा और कहां तक हम पहुंचे। हमारे पैमाने हम खुद हैं। मुझे समाधि प्राप्त है या नहीं, हम ऋषियों के पैमाने से तुलना करके खुद ही जांच कर सकते हैं महानुभाव। ऋषियों ने सब कुछ लिखा है, कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी, सारी विधि बताई है, बस उसको इंप्लीमेंट करना, उसके ऊपर चल पड़ना, उपलब्धियां दिखना शुरू हो जाएंगी। जैसा मैंने कहा, कोई नहीं छीनता आपसे, ना आपका मकान छीनेगा, ना आपका बैंक बैलेंस छीनेगा, ना आपकी दुकान छीनेगा, ना आपका जो है रिश्ते नाते सगे संबंधियों से आपको कोई तोड़ेगा। अरे श्री कृष्ण जी महाराज भी तो गृहस्थी थे, याज्ञवल्क्य गृहस्थी थे। जब इनको गृहस्थ आश्रम बाधक नहीं बना, आपको कैसे बाधक बनेगा? श्री कृष्ण जी महाराज तो उनके ऊपर पूरा क्षत्रिय होने के कारण पूरे राज्य का दायित्व था, पूरे आर्यावर्त का दायित्व था, और पूरे आर्यावर्त में घूम घूम करके इसके झगड़े मिटाओ, उसके झगड़े मिटाओ, उस राजा को अकल ठिकाने लाओ, इसको धर्म के ऊपर चलाओ, इसी में उनका सारा जीवन बीता। ये सब करते हुए भी वो आदमी विवेक वैराग्य को प्राप्त कर सकता है, वो आदमी योगीराज बन सकता है और हमारे लिए आदर्श हो सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये माइंडसेट बनाइए मानव। बस अधिकार छोड़ने की बात है, ईश्वर का है, ईश्वर का मानने की बात है, मनसा वाचा कर्मणा। और आधुनिक युग में आचार्य अमृतलाल जी द्वारा, स्वामी अमृत मुनि जी द्वारा बताया गया एक उदाहरण हमारे सामने है सुभाष महापात्र के रूप में। मेरा प्रवचन कदाचित वो सुन पाए, उनको बड़ा आनंद आएगा। महानुभाव, हम कर सकते हैं। एक तो ये हो गई स्वस्वामी संबंध की बात। अब आते हैं राग द्वेष और मोह के ऊपर। ये राग क्या है जो हमको आगे उत्थान में बाधक बना हुआ है, ये द्वेष क्या है वो भी उत्थान में बाधक बना हुआ है, और ये मोह क्या है जो हमको मूढ़ बना देता है। राग हमको क्षिप्त अवस्था में ले जाता है चित्त की, द्वेष हमको मूढ़ बना देता है, और विक्षिप्त अवस्थाओं में हम इसी में पिसते रहते हैं, राग द्वेष में पिसते रहते हैं, आगे हमारी समाधि में प्रगति नहीं होती। तो ये राग के स्वरूप को भी समझना चाहिए, जो अभी हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। योग दर्शन का सूत्र है सुखानुशयी रागः, और द्वेष के लिए सूत्र आया दुखानुशयी द्वेषः। किसी भी भौतिक वस्तु का उपभोग करते हुए, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे क्रिया हो, चाहे परिस्थिति हो, जब हमारे दिमाग में सुख मिलता है हमको, आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से और जिह्वा के माध्यम से स्वाद हम ग्रहण करते हैं, नासिका के माध्यम से गंध ग्रहण करते हैं, और त्वचा के माध्यम से हम स्पर्श को ग्रहण करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से जहां भी हमको सुख मिलेगा, झट उसके अंदर उस सुख को दोबारा प्राप्त करने की जो तीव्र लालसा होती है, उसका नाम है राग। और यदि उसका बार बार अभ्यास करते हैं सुख लेने का, तो बन जाता है आसक्ति, राग गहरा होता चला जाता है। ये बंधन का कारण है महानुभाव। तो राग से कैसे बचे? आज मैं आपको एक व्यावहारिक उदाहरण देता हूं। मैंने इसका खूब प्रयोग किया है और मेरे को इसका बहुत लाभ मिला।
फॉर एग्जाम्पल, अभी गर्मी के सीजन में हमने आम खाए, आम तो खाए, लेकिन आम खाते वक्त हमने ये नहीं सोचा इस आम के अंदर मिठास किसने भरी। सहसा हमारे दिमाग में ये विचार नहीं आता। हम मिठाई खाते हैं, फल खाते हैं, चीजों का सेवन करते हैं, इन चीजों में ये सुख किसने भरा नहीं आता दिमाग में। जबकि संध्या में ये बात है। आप जो अंतिम मंत्र बोलते हो, नमस्कार मंत्र, ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च, इसमें जो पहले दो शब्द हैं शंभु और मयोभु, शंभु का अर्थ ऋषि दयानंद ने किया है ईश्वर सुख स्वरूप है, उसको मेरा नमस्कार है। फिर लिखा है मयोभु, मयोभु के अर्थ में पंचमा यज्ञ विधि में, संस्कार विधि आदि में अर्थ लिखा है ऋषि दयानंद ने, मयोभु अर्थात ईश्वर संसार के सारे सुखों का देने वाला है। पर हम ईश्वर ने ये सुख भर रखा है संसार में, ऐसी भावना से संसार का भोग नहीं करते। ध्यान देना, आप अपना आत्मनिरीक्षण करके देख लेना। आम जब खाते हैं, आम में खो जाते हैं, उसकी मिठास में खो जाते हैं, उसके आह्लाद में डूब जाते हैं। इसमें मिठास भरने वाला कौन है, इसका कभी हम विचार नहीं करते। हाँ, कभी पृथक से बैठ करके विचार भी आता है, कैसी सुंदर ईश्वर ने रचना बनाई, कैसे सुंदर आमों में मिठास भरी। वो एक जुगनू चमक अनुभव होता है हमारा, जुगनू चमक कहते हैं ना, जुगनू चमक, वो अनुभूति हमारी जुगनू चमक होती है। लेकिन व्यवहार धरातल पर हम प्राकृतिक सुख का ही सुख लेते हैं, प्रकृति में डूब कर लेते हैं, और इसीलिए आसक्त बनते हैं, और इसीलिए बंधन का कारण बनता है राग। यदि उसकी जगह पर यह सोचें कि अरे ईश्वर ने इसमें मिठास भरी है, उसी ईश्वर ने मेरे इंद्रिय के अंदर उस मिठास को और उस स्वाद को ग्रहण करने की क्षमता दी है, वही ईश्वर मेरे अंदर लाला ग्रंथि में, स्वाद ग्रंथियों में रस उत्पन्न कर रहा है, जो इस स्वाद को पचा रहा है। वही ईश्वर उदर के अंदर, लीवर आदि में ऐसे रस पैदा कर रहा है जो इस आम को पचाएगा, और केवल पचाएगा नहीं, पचा करके उसको सप्त धातुओं में निर्माण करके वितरण भी करेगा। क्या है वो प्रक्रिया? आयुर्वेद कहता है जो भी हम खाते पीते हैं उसका रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनती है, अस्थि बनती है, मज्जा बनती है, और शुक्र रजवीर्य बनता है। ये सारा वितरण प्रोसेस हमको तो पता नहीं, हम तो खा पी करके आनंद लेते हैं, लेकिन ये सारी प्रोसेस हो रही है, हम नहीं कर रहे हैं। करने वाली व्यवस्था कौन है? ईश्वर है। ईश्वर हमारे लिए कर रहा है, ये हम कभी सोचते नहीं, कभी सोचा ही नहीं उस दिशा में। हम तो बस ये व्यवस्था हमको फ्री में मिल रही है ना, तो हम बड़े आनंद ले रहे हैं, और इसका कर्ता कौन है कभी हमने ध्यान नहीं दिया। आज से ध्यान देना शुरू करें। जब भी कोई चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, वहां पर ईश्वर के योगदान को स्वीकार करें मन से। अब देखो, आम गौण हो जाएगा, ईश्वर मुख्य हो जाएगा, है ना। आम गौण हो जाएगा, निश्चिततः राग छूटेगा। आसक्ति तब तक है जब तक आप प्रकृति में डूब करके भोग रहे हैं, और आपके पास विकल्प नहीं है ना दूसरा। अब आपने विकल्प सामने खड़ा किया, जो वास्तविकता है, कोरी कल्पना नहीं है। ईश्वर ही सृष्टि का निर्माता है, ईश्वर ही सृष्टि का संचालक है, ईश्वर ही हमको सब सुख भुगाने वाला है। संध्या में भी वही बोलते हैं, स्व शब्द का अर्थ ही वही है। ईश्वर आनंद दाता है, स्थूल प्राकृतिक भोगों के इंद्रियों के माध्यम से, और समाधि में अपना विशुद्ध आनंद स्वयं देता है ईश्वर। वही आनंद स्वरूप स्व ईश्वर है। इस चीज को हम व्यवहार जीवन में हर कहीं अनुभव करना सीखें तो राग हट जाएगा। हमने अपने बच्चे को अपना मान रखा है, अपने बेटे के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं पड़ोसी के बेटे के प्रति नहीं है। कल्पना करो, एक शिक्षक 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन यदि उसका भी बेटा उसी क्लास में पढ़ रहा है तो अपने बेटे के तरफ देखते हुए उसकी जो भावना है, उसके बाजू में बैठे हुए दूसरे बच्चे को देखकर वो भावना नहीं बनती। वो कब बनेगी? जब वो ये सोचेगा ये मेरा बेटा तो है, पर ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ये दायित्व है मेरे को। अब वो का वही दायित्व दूसरे बच्चे के प्रति भी है, और ये ईश्वर के बच्चे हैं सारे। मेरा बच्चा भी ईश्वर का ही है, और क्लासरूम में अन्य बच्चे भी ईश्वर के ही है। अब भेद नहीं होगा, राग नहीं बनेगा। अपने बच्चे के प्रति वो एक अलग था चिपकाव जो था, वो समाप्त हो जाएगा। जहां ईश्वर के स्वामित्व को आप स्वीकारते चले जाएंगे कि ये सब कुछ दिया हुआ ईश्वर का है,
फिर बात वैसी ही हो जाएगी जैसे बैंक में कैशियर होता है, हजारों रुपए देता है, हजारों रुपए लेता है, स्वस्वामी संबंध नहीं बना, इसलिए दिए गए रुपयों का दुख नहीं है, दिए गए रुपयों का सुख नहीं है। जब हम ईश्वर का मानते हैं, ये मेरा नहीं है, ईश्वर ने मेरे को एक पवित्र दायित्व दिया है। जैसे मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दे करके, शिक्षित करके, खिला पिला करके समाज में मेरे को योग्य बना करके खड़ा किया, ऐसे ही ईश्वर ने मेरे ऊपर एक दायित्व दिया है पितृ ऋण से उऋण होने का। जैसे मेरे माता पिता ने मेरा निर्माण करके वे पितृ ऋण से उऋण हुए, ऐसे ही मुझे भी ईश्वर ने एक दायित्व दिया है कि मैं तुम्हें एक पवित्र आत्मा दे रहा हूं, इसका संगोपन करना, इसको खिलाना पिलाना, इसको संस्कारित करना, इसको वो करना तुम्हारा दायित्व है। अपना कर्तव्य निभाओ, अपना मत मानो, ईश्वर का मानो। कहां से राग होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जिस चीज में राग होता है उस चीज को हम छोड़ नहीं सकते। उस चीज के नुकसान होने पर हम अपने आत्मा का कुछ टूटा ऐसा मानते हैं। अपने घर की दीवार टूटे तो हमको बहुत दुख होता है, लेकिन जिस ट्रेन में हम हैं उस ट्रेन के अगले 4-5 डिब्बे यदि टूट जाए तो हमको दुख होता है? नहीं होता, क्योंकि उस ट्रेन को हम अपना नहीं मान रहे। यात्रा कर रहे हैं उसी ट्रेन से, थोड़ी देर के लिए व्यवधान भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो, पर हमको कुछ नहीं लगा ना, ठीक है भले हैं। लेकिन घर में हमको नहीं भी लगा हो और कोई एक छत गिर जाए या कोई एक दीवार गिर जाए या कुछ ऐसा हो जाए, देखो कितना दुख होता है। वो दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि वो स्वस्वामी संबंध बना हुआ है, ईश्वर का नहीं मान रहे महानुभाव। और जिस दिन ईश्वर का मानना शुरू कर देंगे, ये सब ईश्वर का दिया हुआ है व्यवहार जीवन में, शाब्दिक रूप से नहीं। शाब्दिक रूप से तो सब कहते हैं ईश्वर का है, लेकिन व्यवहार जीवन में अनुपालन नहीं है उसका। और जिस दिन अनुपालन करना शुरू कर देंगे, ये राग नाम की बीमारी से हटते चले जाएंगे, तत्व ज्ञान बनता चला जाएगा, योगाभ्यास में प्रवेश करने की योग्यता पैदा होगी। गृहस्थ आश्रम कहीं से कहीं तक योगाभ्यास के लिए बाधक नहीं है। मेरा तो निश्चय हो चुका है, आप भी कर लीजिए, इसी में आपका भला है। आप कहीं ये सोच रहे होंगे कि चलो अब तो हम तो सांसारिक हैं, अभी तो भोग लेते हैं, वानप्रस्थ जब आएगा तब देखेंगे। कभी नहीं होगा। अरे जिस सांसारिकता को, जिस सांसारिकता की आसक्ति को और द्वेष को, मोह को आप पूरे ब्रह्मचर्य काल में और गृहस्थ काल में ठूस ठूस करके भर रहे हैं, अचानक एक बटन दबा देंगे और वानप्रस्थ में जाते ही आपका वो पीछा छुड़ा देगा, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं होने वाला। ब्रह्मचर्य अवस्था में उसका शाब्दिक ज्ञान दिया जाना चाहिए आचार्यों द्वारा, और गृहस्थ आश्रम में आते हुए प्रवेश करने के बाद इसका प्रैक्टिकल करना चाहिए, तब जाकर के वानप्रस्थ की योग्यता बनेगी, अन्यथा उद्धार नहीं होने वाला। तो गृहस्थ में रहते रहते ये कुछ स्टेप्स जो मैं बता रहा हूं, जो ईश्वर का है उसको मानो ईश्वर का, और सुखी रहो ना, आनंदित रहो। आपसे कोई छीन नहीं रहा, ना आपकी प्रॉपर्टी छीन रहा, ना आपके रिश्तेदारों से आपको पृथक कर रहा। आप स्वतः पृथक हो जाएंगे, वो एक अलग विषय है। आप स्वतः अपने आत्म कल्याण के लिए घर छोड़ देंगे, वो अलग विषय है, परंतु आपसे कोई छीन नहीं रहा, आपके पास ही रहेगा। आप उसके केयर टेकर हैं, केयर टेकर बने रहेंगे जब तक आपकी इच्छा है। केयर टेकिंग करो, उस ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान, बल, सामर्थ्य, योग्यता और जो संसाधन इकट्ठे किए हैं उससे खूब संसार का उपकार करो। क्या ऋषि दयानंद ने नहीं किया? और योग दर्शन भी कहता है कि एक योगी जो कृतार्थ हो चुका है, जिसने मोक्ष की योग्यता धारण कर ली है, एकाग्र और निरुद्ध समाधि लगा लगा करके जन्म जन्मांतर के सारे कुसंस्कार क्षय किए हैं, अब अगला उसका जन्म नहीं होने वाला है, उसका भी जीवन सार्थक बताया गया है योग दर्शन में। सूत्र है, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। एक ऐसा सन्यासी जिसने अपने जीवन को कृतार्थ बना लिया, जन्म जन्मांतर के संस्कारों का क्षय कर लिया, उसका भी जीवन सार्थक है। किसके लिए? उसके अपने लिए नहीं, संसार उसके लिए अपने लिए नहीं, वो अन्यों को बताएगा, है ना। ऋषि दयानंद के विषय में आता है उनके जीवन में कि महर्षि दयानंद जी सरस्वती को एक व्यक्ति ने पूछा, तुम इतना कष्ट क्यों उठाते हो? ये लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते, तुम्हारी बात नहीं मानते, तुमको गालियां बकते हैं, ईंटें मारते हैं, अपमान करते हैं, कीचड़ उछालते हैं और विरोधी बातें करते हैं, क्यों इन लोगों के पीछे पचड़े में पड़े हो? 18 घंटे की समाधि तुम्हारी लगती है, जाओ ना, आनंद में रहो ना, क्यों ये सब पचड़े में झमेले में पड़े हो? तो ऋषि दयानंद ने क्या कहा? यही वाली बात कही,
कृतार्थम प्रति नष्टमपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। अरे मैं अकेला मोक्ष में नहीं जाना चाहता, इन सब को साथ में लेके जाना चाहता हूं। और फिर गुरु विरजानंद जी को वचन भी तो दिया था कि हे दयानंद, इस संसार का उद्धार करने का तुम मुझे वचन दो, ये थोड़ी सी लौंग देकर के मुझे जी बहलाने की कोशिश मत करो, मैं इससे मानने वाला नहीं हूं, मेरे को तुम्हारा पूरा जीवन चाहिए। और उन्होंने आजीवन निभाया अपने गुरु को दिया हुआ वचन। तो महानुभावों, ये होता है कि हम गृहस्थ में रहते हुए भी यदि उचित स्टेप लेते चले जाएं, स्वस्वामी संबंध को हटाते चले जाएं, मेरा तेरा के स्वार्थ को छोड़ते चले जाएं। देखो कितने सुंदर बातें लिखी ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के नियम में। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। पर व्यवहार जीवन में हम कहीं ना कहीं स्वार्थी होते हैं महानुभाव, अपने परिवार तक परिसीमित हो जाते हैं, अपने जीवन तक सीमित हो जाते हैं। जो बातें हमको अच्छी लगी अपने तक ही सीमित रखते हैं, औरों को नहीं बताते। जो संसाधन ईश्वर ने हमको दिए उसको संग्रह करने में लगे हुए हैं। धन गणित हमको समझता नहीं और इसीलिए मार खाते हैं जीवन में हर कहीं, है ना। धन हमारा अधिकांश नाश की दिशा में ही है। हम मानते हैं मेरे पास है, मैं इसका उपभोक्ता हूं, बिल्कुल नहीं, वो नाश है जो आप उपभोग नहीं कर पा रहे। तो महानुभाव, ये चीज हमको समझनी है। राग के विषय में बात आई। अब चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेंगे आपका। थोड़ी सी बात द्वेष के विषय में बताते हैं। द्वेष के विषय में ऋषिवर लिखते हैं, दुखानुशयी द्वेषः दुखे तत्साधने वा यह प्रतिगह मन्यु जिघांसा क्रोध, ये 4 शब्द लिखे हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया अथवा परिस्थिति, चारों में से कुछ भी हो, उससे हमको दुख हो गया, प्रतिकूल वेदना हुई, अच्छा नहीं लगा, इंद्रियों को अच्छा नहीं लगा, मन को अच्छा नहीं लगा, तो उसके पीछे 4 प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हम कर लेते हैं। प्रतिगह, उसका प्रतिकार करने की इच्छा। मन्यु, मन में क्षोभ उत्पन्न होता है। जिघांसा, उसको नष्ट करने की इच्छा, उसको मार डालने की इच्छा। क्रोध, मन में गुस्सा पैदा होता है ना। इसका नाम है द्वेष। साधारणतया किसी जेंटलमैन को, एक सज्जन पुरुष को यह कहो कि आप द्वेषी हो तो उसको वो गाली लगेगी। पर ऋषियों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम सब द्वेषी हैं, मैं भी हूं। हम दुखी होते हैं संसार में। हम परस्पर जिनके साथ रहते हैं, हमारे जीवन साथी हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे रिश्ते नाते सगे संबंधी हैं, जिस ऑफिस में हम काम करते हैं, चाहे हमारा बॉस हो, चाहे हमारा सबऑर्डिनेट हो, परस्पर व्यवहार करते हुए हम दुखी होते हैं। आत्मनिरीक्षण करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि हम दुखी होते हैं। बस दुखानुशयी द्वेष, इसका मतलब हम द्वेषी हैं। और संध्या में इसीलिए तो 6 बार बोलते हैं, यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मः तम वो जम्बे दद्मः। और ये द्वेष रूपी जो बीमारी है इतनी खतरनाक है, जो आगे योग में बिल्कुल प्रवेश नहीं होने देती। ये विक्षेप के रूप में खड़े हो जाती है, विक्षेप के रूप में खड़े हो जाती। इसको यदि हम जितना जितना नील करते जाएंगे, मैंने इसका व्यवहार प्रयोग किए हैं, मैं आज कुछ प्रयोग आपको साझा करता हूं। आज से कुछ साल पहले जब मेरे साथ अन्याय हुआ, व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, घटना भी नहीं बताऊंगा, केवल संकेत मात्र देता हूं, क्योंकि नाम बताने से या घटना बताने से कोई मतलब नहीं है ना। हमको तो केवल सिद्धांत की बात पकड़नी है और वो विधि पकड़नी है। तो हमने देखा, चाणक्य ने लिखा है, सुखस्य मूलम धर्म। अब इसकी अर्थापत्ति क्या निकली? दुखस्य मूलम अधर्म। सुख का मूल है धर्म, दुख का मूल है अधर्म। अब अन्याय सामने वाले ने किया मुझ पर, अधर्म उसने किया, दुख मुझे क्यों मिल रहा है? ऐसा सबके साथ होता है। अच्छा आदमी पिसता है संसार में, क्योंकि वो अच्छाई पे चलता है, वो अधर्म नहीं करना चाहता। पर लोग सारे थोड़ी ना धार्मिक हैं उसके साथ डील करने वाले, वो 100% अधर्म करेंगे। और जैसे ही वो अधर्म करते, मैंने तो उसका कुछ बुरा नहीं किया, ये क्यों मेरा ऐसा बुरा करता है? मैं उसका कभी बुरा नहीं सोचता, ये क्यों मेरा बुरा सोचता है?
मैंने इसका सदा अच्छा किया, भला किया, इसका उपकार किया, इसको मदद की, और ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मेरी बात क्यों नहीं मानता, मेरी बात क्यों नहीं सोचता, मेरे अनुसार क्यों नहीं करता। दुखी होता है व्यक्ति। यहीं से द्वेषज कर्माशय बनना शुरू हुआ महानुभाव। और ये खुजली हमको 1,97 करोड़ वर्षों से लगी हुई है, अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही। अच्छा, मैंने इसका आज से 32 साल पहले, 30 साल पहले, लगभग 30 साल पहले इस खुजली से पीछा छुड़ाने के लिए प्रैक्टिकल शुरू कर दिया, और आज की तारीख में पर्याप्त मेरी अच्छी स्थिति बन चुकी है। 30 साल लगे मेरे को भी। और ये ऋषि ने तो लिखा, अनादि कर्म क्लेश वासना, जन्म जन्मांतर लगते हैं भाई साहब, लेकिन कहीं से ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। ये जो दुख लेने की प्रवृत्ति है उसको रोक लगानी पड़ेगी। मुझे समझ में आ गया, मैंने विवेक का प्रयोग किया, शास्त्र पढ़े थे, उसका विचार चिंतन किया, तो मुझे समझ में आ गया अधर्म उसने किया, मैं क्यों दुखी हो रहा हूं। उसके अधर्म का कारण से दुखी नहीं हो रहा हूं, मेरी अविद्या के कारण से दुखी हो रहा हूं। और वो अविद्या क्या है? दुख लेने की प्रवृत्ति। उदाहरण देके समझाता हूं। एक व्यक्ति के हाथ में कीचड़ से भरी हुई गेंद है, वो मेरी तरफ उछालता है। मेरे सामने 2 विकल्प हैं, मैं उसको कैच करूं या बगल हो लूं। मुझे क्या करना चाहिए? आपका उत्तर होगा बगल में हो लेना चाहिए। कैच करूंगा तो क्या होगा? मैं भी कीचड़ से सन जाऊंगा। लेकिन मैं प्रायः दुखों के मामले में पहला वाला विकल्प चुनता हूं। मैं उस गेंद को न केवल कैच करता हूं, उसके कीचड़ को सर्वांग में लगाता हूं। यानी पत्नी ने कुछ बोला, या पति ने कुछ बोला, या भाई ने कुछ बोला, या बच्चों ने कुछ बोला, या बॉस ने कुछ बोला, या ग्राहक ने कुछ बोला, या नौकर ने कुछ बोला, ले लेते हैं हम दुख को। केवल लेते नहीं है, च्युइंगम की तरह चबाते हैं उसको, आवृत्ति करते हैं। जो भी मिला उसको भी बांटते हैं। फिर तुम्हें मालूम क्या हुआ आज? उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ। अब ससुराल में भी फोन लगाएगा तो वहां भी बोलेगा अपना दुख कितना बांटता है, कितना बांटता, अपने तक भी सीमित नहीं रख रहा, बांटता है और खुद दुखी होता है। और वो क्षण भर का दुख, कण भर का दुख मन भर बना लेता है और दुख में पिस रहा है बेचारा। समाधि कहां से लगेगी महानुभाव? इसलिए संध्या में 6 बार यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मः तम वो जम्बे दद्मः। इसकी और भी गहराइयां हैं, अगले वाले प्रवचन में हम आपको बताएंगे। अभी मैं आपको इतना सा बताता हूं। आज मैं आपको एक क्लू दे रहा हूं, जहां जहां से हम दुख लेते हैं ना, उसको फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करो। मैं क्या करता था, आज से 30 साल पहले की बात बता रहा हूं। जिसने दुख दिया उसको डायनामाइट लगा देता था बैकडोर में। अब वो उड़ गया, और जो दुखी हुआ है स्वयं को भी डायनामाइट लगा दिया, वो भी उड़ गया। अब ना ये जीवित रहा ना वो जीवित रहा। पिछले जन्मों में भी तो लोगों से दुख लिया है, उसी से तो ये संस्कार बने हैं और आदत बनी है दुख लेने की। अब दोनों को उड़ा दिया काल्पनिक रूप से। अब कौन किसके ऊपर गुस्सा करेगा, कौन किसके ऊपर दुखी होगा? ऐसा करते 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 धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये मेरे हाथ में है कि मैं दुख न लूं। आज तो ये कठिन लग रहा होगा आपको कि ये कैसे संभव है कि सामने वाला दुख दे और हम दुख न लें। अरे गौतम बुद्ध को संभव था, मेरे लिए क्यों संभव नहीं है? गौतम बुद्ध के जीवन में प्रसंग आता है, वो रास्ते में जा रहे हैं, जंगल में एक चोर डाकू आता है। वो कहता है ला तुम्हारे पास जो माल है निकाल। वो कहता है मेरे पास देने के लिए तुम्हारे पास आशीर्वाद है और कुछ नहीं है। तो उसको गुस्सा आता है, वो गालियां बकना शुरू करता है। गालियां बकता जाता है, जब तक उसकी भड़ास थी, क्रोध था, निकाल के वो निकाल लेता है और देखता है सामने वाले के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं है, आशीर्वाद के लिए वैसा ही हाथ उठा है, तो ठंडा हो जाता है ना। आप इधर से आग फेंको और उधर से पेट्रोल आए तो क्या होता है? आग भड़कती है। और इधर से आग फेंके रहे हैं और उधर से पानी का वर्षा हो रहा है तो क्या हो जाएगा? आग बुझ जाएगी। उसका भी आग ठंडी हो गई, वो चरणों में गिर पड़ा। अरे ये तो कोई बड़ा महात्मा लगता है। उसने पूछा महाराज एक बात बताओ, मैंने तो आपके पूरे कुल का उद्धार कर दिया, गालियां आपको बकी, इतना आपका अपमान किया, और मेरे को तो कोई अरे बोलता है तो मैं उसको तुरे बोलता हूं, उंगली दिखाता है तो उसका हाथ खींच लेता हूं, और कोई मेरे को हिट करे मारे तो मैं उसको जान से ही मार देता हूं। लेकिन आपको मैंने इतना बोला, आपके ऊपर फर्क क्यों नहीं पड़ा? तो महात्मा बुद्ध उसको कहते हैं देख भाई, मैं तेरे घर आया,
तूने मुझे बढ़िया बढ़िया चीजें खाने को परोस करके थाली भर के दी, अब वो थाली मैंने अस्वीकार करी। जो भी चीजें तुमने मेरे को दी थाली में परोस के, मैंने उसे नहीं लिया, तो अब वो माल किसका रहा? उल्टा वो मेरा रहा। यही तो मैंने किया। तुम जो मुझे परोस रहे थे अपने मुख से, मैंने उसे लिया नहीं, अब वो किसका रहा? महानुभाव, ये काम बुद्ध कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? और यदि ये करना सीख गए हम, अभी तक तो कभी इस इंटेंशन से सोचा नहीं ना इस विषय पर, आज से सोचना शुरू कर दीजिए। हम लाइफ पार्टनर से दुखी होते हैं, अपने बच्चों से दुखी होते हैं, पड़ोसी से दुखी होते हैं, मित्रों से दुखी होते हैं, भाई से दुखी होते हैं, रिश्तेदारों से दुखी होते हैं, हर पल दुख से, द्वेषज कर्मा से ठास ठास करके भर रहे हैं। कहां से योग में प्रगति होगी? नहीं होगी। तो दुख लेना बंद कर देंगे, वो गेंद कीचड़ से भरी हुई कैच नहीं करेंगे। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात सुनाई, उसको सुना करके आज की बात समाप्त करता हूं। वो लिखते हैं, बैलों ने सींग मारे, गधों ने सिर झटकारे, मैं बगल हो लिया, उनसे उनकी भाषा में लड़ता, खुद का अपमान करता। बैलों ने सींग मारे, गधों ने सिर झटकारे, मैं बगल हो लिया, उनसे उनकी भाषा में लड़ता, खुद का अपमान करता। तो दुख लेने की प्रक्रिया को कैसे बंद करना और आगे चल करके योऽस्मान् द्वेष्टि तक हमको कैसे पहुंचना और उसका गहन अर्थ क्या है, इसको हम आने वाली दृश्य श्रव्य कणिकाओं में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस प्रवचन माला को यही विराम देते हैं। 5-7 मिनट हम आपके शंका समाधान को भी लेंगे। इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप अपना स्पीकर ऑन करके पूछ सकते हैं। वैसे तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। और लग ही नहीं रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे पिछले हफ्ते में सारे श्रोता कह रहे थे कंटिन्यू होता रहे, पता नहीं 9 कब बज गए, हमें तो 8:50 पे ही वाइंड अप करना था। मैं एक छोटे से प्रश्न से शुरुआत करना चाहता हूँ, बाकी जो लोग जिनके प्रश्न होंगे तो वो बताते रहेंगे। हम 5 मिनट थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। हाँ ठीक, धन्यवाद। इस स्वसामयिक संबंध के बारे में आपने बताया तो बहुत ही एक कॉमन सा है, हम तो अज्ञान से भरे हुए कि जो हमारे अपने हैं, जैसे संतान है, अपने भाई बंद हैं, तो क्या उनके सुख के लिए, उनके कष्ट को निवारण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना से क्या स्वसामयिक संबंध बढ़ेगा या क्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जैसे आप कल्पना कीजिए किसी आर्य समाज के प्रधान बना दिए गए, तो आर्य समाज की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं या उसको अपना केयर टेकर मानते हैं? केयर टेकर मानते हैं। एग्जैक्टली, वो हम अपने परिवार में नहीं कर पा रहे हैं। वहां हम स्वस्वामी संबंध बनाते हैं। और आप एक नहीं, प्रश्न अभी वही आ रहा हूं, आप आर्य समाज के उत्थान के लिए पुरुषार्थ करते हैं या नहीं करते? उसके उत्कर्ष के लिए लोगों को धन संग्रह करते हैं या नहीं करते? धन संग्रह करते हुए उसके प्रति स्वस्वामी संबंध बनता है क्या? नहीं बनता। उसको आप आर्य समाज की प्रॉपर्टी मानते हो, पर यहां आप ऐसा नहीं करते हो। वहां भी आप पुरुषार्थ करते हो, वहां भी उसके उत्कर्ष के लिए प्रयत्न करते हो, लोगों के पास जाते हो, मिलते हो, लोगों को लाते हो, आर्य समाज में जोड़ने की कोशिश करते हो, धन भी मांगते हो और समय भी लगाते हो, सब कुछ करते हो, पर स्वामी नहीं बनते, है ना। इसलिए वो पद छोड़ते समय आपको दुख नहीं होता। और जो लोग मन से उसको अधिकार मान लेते हैं उस पद का, वो पद छोड़ते भी नहीं, मृत्यु ही उनको उस पद से छुड़ाती है। ऐसा भी देखा गया, दोनों तरफ के उदाहरण हैं। तो परिवार में रहते हुए परिवार के उत्कर्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए और प्रयत्न भी करना चाहिए, परंतु अधिकार नहीं मानना चाहिए। बात यह है। पर ये अधिकार नहीं मानना चाहिए, इसको प्रैक्टिकली मैं कैसे अडॉप्ट करूं? वैसे वो जो एग्जाम्पल तो समझ आ रहा है, हाँ, वो ऐसा वो जो जमे हुए हैं संस्कार, उनको कैसे मैं, यही तो मैं कह रहा हूं। बोलिए मेरे साथ, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। हाँ, देखो, शुरू में एक चट्टान है, वो चट्टान पे पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति हैमरिंग कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि उसकी हैमर वापस बाउंस बैक कर रही है और पत्थर पे कोई असर नहीं हो रहा। पर क्या वास्तव में पत्थर पे असर नहीं हो रहा? होता है। 50वीं मार पे पत्थर टुकड़े टुकड़े होके बिखर गया, पर पहले ही मार ने अपना काम किया है, मानो चाहे नहीं मानो। आज ऐसा लगता है कि ये संस्कार बहुत गहरे हैं, थोड़े से प्रयास से क्या होगा, लेकिन शुरू तो करो। पहला प्रयास भी, पहला कदम भी आपका निश्चित
आपको ले जा रहा है उस दिशा में। निराश हताश नहीं होना, अपने ज्ञान को, अपने विवेक को पहले लिख लिख करके और फिर दोहरा करके। अभी आजकल मैंने एक श्रृंखला और शुरू की है प्रार्थना की, आप पढ़ रहे होंगे, व्हाट्सएप पे आ रहा होगा आप सब लोगों को। जी आ रहा, बहुत सुंदर है। इन प्रार्थनाओं को अपने चिंतन का विषय बनने दो, मोबाइल में इसको सेव करके रखो और उनमें से कोई भी एक दो प्रार्थनाएं प्रतिदिन आप बोला करो। इससे माइंडसेट बनेगा, इससे वो सात्विकता के भाव जागृत होंगे, वो न्यूरॉन्स सक्रिय होंगे, फायर होंगे और वो वायर होंगे और पूरे अस्तित्व में वो ज्ञान विज्ञान फैल जाएगा। समुद्र लेवल पर, अर्णव लेवल पर ये ज्ञान विज्ञान फैल जाएगा, निश्चित होता है। देखिए, बोलिए, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। एक दिन में नहीं होगा। आज किसी ने सोचा मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, एक दिन जाके वेट लिफ्टिंग करेगा थोड़ी ना बॉडी बिल्डर बनेगा। क्रमशः बनेगा, कालांतर में बनेगा, लंबे समय तक उसको धैर्य पूर्वक सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवितः दृढ़ भूमि। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो पूछें। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। एक व्यक्ति पूछे। हाँ जी पूछिए जी। तो सहनशीलता को बढ़ाना है तो कैसा? हाँ, सहनशीलता को बढ़ाना है तो ऐसा करें, हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। सामने वाले के दिमाग में उसकी बुद्धि है, मेरी नहीं। हर व्यक्ति का सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का ग्राफ बढ़ता घटता रहता है और हर समय एक व्यक्ति एक जैसा नहीं रहता। तो अभी यदि उसका रजोगुण, आप मेरी बात, आपने प्रश्न पूछा और इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, मेरी तरफ ध्यान दें। आपने प्रश्न पूछा है ना, तो मेरी तरफ ध्यान दें। हाँ, तो हर व्यक्ति कर्म करने में, हाँ, हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। हर व्यक्ति के दिमाग में उसकी बुद्धि रखी है, वो अपनी बुद्धि से काम करता है। हमारा कर्तव्य था बताना, माने न माने अपेक्षाएं मत रखो, सहन शक्ति इधर बढ़ती चली जाएगी। हम अपेक्षाएं रखते हैं, बल्कि आग्रह रखते हैं, केवल अपेक्षा नहीं रखते, आग्रह रखते हैं। वहां हमारी सहन शक्ति जीरो, माइनस में चली जाती है। अपेक्षाएं रखने से जीरो हो जाती है और आग्रह रखने से माइनस में चली जाती है सहन शक्ति। तो अपेक्षाएं खत्म कर दो और ये सोचो, बताना मेरा काम था, समझाना मेरा काम था, गाइड करना मेरा काम था, माने न माने उसकी स्वतंत्रता है। और फिर जब वो धक्का खाएगा, प्रेम से समझाओ, तब भी उसको गुस्सा नहीं करना, प्रेम से समझाओ। देखो, हमने आपको बताया था इस रास्ते पे मत जाना, आप गए, ये आपको अभी उसको जो है ना हानि उठानी पड़ी। ऐसा व्यक्ति सुधरने की चांसेस है। और दूसरे को सुधारने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, सुधरना अपने आप को है। किस किस को सुधारोगे? यहां तो हर आदमी बिच्छू है, हर आदमी नेता है। यहाँ किस किस को सुधारोगे? नहीं सुधार सकते आप स्वयं को जरूर सुधार सकते हैं। इस तरह से होगा। जी, ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते। और किसी का कोई प्रश्न, एक दो प्रश्न और ले लेंगे, फिर इसको समाप्त करेंगे। जी, निवेदन कर रहा था सर जी कि वानप्रस्थ के पहले क्या क्या सावधानी बरतनी है, वो क्योंकि मैं 5 तारीख को ले रहा हूँ, तो वो थोड़ा मुझे गाइड करे सर, क्या क्या दिशा निर्देश। अच्छा, उसी प्रोग्राम में जहां मैं भी आ रहा हूँ। स्वागत है आपका सर। आपका अभिनंदन, बहुत अच्छा निर्णय लिया है आपने। देखिए, एक है स्वाध्याय, दूसरा है सत्संग, तीसरा है निष्काम सेवा। इसके लिए अपना माइंडसेट बनाइए कि मुझे आगे का जीवन स्वाध्याय के लिए समर्पित करना है, आगे का जीवन जो है ईश्वर की उपासना के लिए समर्पित करना है, साधना। और तीसरा निष्काम भाव से सेवा। बदले में ऐशनाएं नहीं चाहना, मतलब मेरा नाम हो या मुझे कुछ मिले। अब तक आपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपना जीवन, बाकी का जीवन आराम से चला सके, इतना कमाया है। तो अभी अब समाज से धन की कमाई की इच्छा या मान सम्मान की इच्छा या अपने समर्थक जुटाने की इच्छा, इनसे रहित होकर के निष्काम भाव से सेवा करने की आप सोचें, तो वानप्रस्थ की योग्यता आपकी बनती जाएगी। स्वाध्याय के लिए और साधना के लिए अपने आप को समर्पित करें, ये आपकी वानप्रस्थ की योग्यता हो गई। फिर आप किसी आश्रम में जाकर के रहिए या घर में रहते हुए ये काम करिए। कभी कभी क्या होता है कि आश्रमों में वैसी हमको सुविधाएं या वैसी अनुकूलता नहीं होती, हम घर में भी वानप्रस्थ बना सकते हैं, वानप्रस्थ की तरह रह सकते हैं। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। आचार्य जी, जैसे आपने बोला कि कोई हमें बुरा बोल रहा है तो हमें उसका जवाब नहीं देना चाहिए, ये मैंने नहीं बोला। फिर कोई ऐसे लोग करने लग जाते हैं तो ये मैंने नहीं बोला। क्या करना चाहिए? हाँ, मैं बता रहा हूँ।
कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो हमें अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, पर वो शिष्टता से, शालीनता से, गुस्सा न होते हुए, और फिर बार बार उसका दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसकी उपेक्षा करें, उससे व्यवहार कम करें। बंद भी कर सकते हैं जब तक वो सुधरता नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। परंतु जब अति घनिष्ठ रिश्ता होता है तो हम बंद भी नहीं कर सकते, तो हम उसकी उपेक्षा करें, उसको इग्नोर करें और उसको अपनी लिमिट समझाएं। देखो ये आप यहां तक आपका ठीक था, इसके बाद आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो, इसके बाद सहन नहीं करना। अपनी दृढ़ता में रहें और अपनी बात को दृढ़ता से कहें, पर शिष्टता से कहें, प्रेम पूर्वक कहें, तर्क युक्ति पूर्ण कहें, क्रोध आवेश में न करें। हम क्या करते हैं, क्रोध और आवेश में आ जाते हैं, वहां सब गड़बड़ हो जाती है। यदि हम अपनी बात को शिष्टता से, प्रेम से और दृढ़ता पूर्वक एक जगह खड़े हो जाएं और पृथ्वी माता मुझे सहारा दे रही है, मानसिकता बनाएं और सत्य पे अडिग रहें और प्रेम पूर्वक बात कहें, आवेश न आने देते हुए, तो ऐसे लोगों के साथ डील हो सकती है। या तो उनको सुधरना पड़ेगा, या तो हम उनसे व्यवहार कम करते चले जाएंगे, उनकी उपेक्षा करते चले जाएंगे, दोनों में से एक होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सम्मिलित हुए और आगे हम इस श्रृंखला को चलाते हुए वैदिक संध्या, दिनचर्या के मंत्र, जैसे प्रातःकालीन मंत्र हुए, शयनकालीन मंत्र हुए, संध्या हुए और हवन हुए, इन मंत्रों के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे, जिससे उत्थान हो आत्मा का और पतन के रास्ते में जाने से बचें। ये महर्षि दयानंद जी ने हमको ये दिनचर्या के जो मंत्र दिए हैं ना, वो इसीलिए दिए हैं कि हम इनका विनियोग करते हुए, इनमें आए हुए भावों को आत्मसात करते हुए, जीवन में उतारते हुए अपने उत्थान का मार्ग तय करें। तो इनके मंत्रों का अर्थ भी क्रमशः हम चलाएंगे। तो आज की इस प्रवचन को यहीं विराम देते हैं शांति पाठ के साथ। कुछ कहना था? बस आचार्य जी आपका धन्यवाद करना है और जितने लोग जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद देना है, यही कहना है। बाकी आप शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को धन्यवाद, सभी को सादर नमस्ते।